सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज जो मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो पूरे देश के किसानों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीठ पीछे चोरी चोरी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो पूरे देश भर के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी 90% 95% किसानों को पता ही नहीं कि क्या हो गया है, और जब ये निर्णय सामने आएंगे तो ढेरों किसान आत्महत्या करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी, वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है। इंडिया में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। तो भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास कैसे बेचेंगे? हमारे किसानों की कपास अक्टूबर से मंडी में आने लगेगी। अभी जुलाई के महीने में हमारे देश भर में किसानों ने अपनी कपास लगाई है, बीज लगाया है, लोन लेके, कर्जा लेके उन्होंने अपनी कपास की बिजाई करी है। उन्होंने अपना पैसा लगा दिया किसानों ने। वो कपास अक्टूबर से मंडियों में आने लगेगी, अक्टूबर से बाजार में आएगी हमारे देश के किसानों की कपास। तब तक 30 सितंबर तक हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की कपास खरीद चुकी होगी। वो सस्ती कपास खरीद चुकी होगी। उन्हें हमारे देश के किसानों की कपास की जरूरत ही नहीं होगी, जो महंगी भी होगी, और तब तक उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। ये हमारे देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। जब अक्टूबर के महीने में हमारे देश के किसानों की कपास मंडी के अंदर आएगी, उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा, औने पौने दाम के अंदर बेचनी पड़ेगी। पिछले साल ही 7700 रुपए एमएसपी था, वो भी कम था, जबकि मार्केट के अंदर एमएसपी मिल ही नहीं रहा था। 7000 में, उससे भी कम में सीजन जाते जाते 6000 रुपए के अंदर क्विंटल के ऊपर किसानों को कपास बेचनी पड़ी। इस बार तो वो भी नहीं मिलेगा लोगों को। इसमें गुजरात के किसान सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, विदर्भा के किसान अफेक्टेड हैं, तेलंगाना के किसान अफेक्टेड हैं, पंजाब के किसान अफेक्टेड हैं। पूरे देश भर में लाखों करोड़ों किसान और उनके परिवार इससे अफेक्टेड है। और बड़े इंटरेस्टिंग है, ये वो बेल्ट है कपास की जहां पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। विदर्भ के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच में, मात्र 3 महीने के अंदर, जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच में 3 महीने में महाराष्ट्र के अंदर 767 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतने गरीब किसानों की मदद करने की बजाय मोदी जी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर।
अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। यूरोपियन यूनियन ने से जो कारें जाती थी अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर, कारों। इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। चाइना को के ऊपर ट्रंप ने 10% से 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया। डर के मारे ट्रंप को झुकना पड़ा। कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाया। एज अ रिजल्ट ट्रंप को झुकना पड़ा। मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, पूरी तरह से झुके हुए हैं। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी, दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। यह ना केवल हमारे रोजगार का मुद्दा है, यह ना केवल हमारे उद्योग का मुद्दा है, यह भारत के सम्मान का मुद्दा है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। क्या कारण है आज मोदी जी के झुकने का? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का कोई केस चल रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर, अडानी जी की गिरफ्तारी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता, और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर यह सच है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से, मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है 11% विड्रॉ करने वाला, इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए और कपास, अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से 11% ड्यूटी लगाई जाए, हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। 7 सितंबर को गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला में एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी जनसभा करेगी। वहां के वो जिला वो है जहां पे सबसे ज्यादा गुजरात के कपास उगाने वाले किसान रहते हैं। हम वहां सभा करेंगे और किसानों को एकत्रित करेंगे। मैं देश भर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, देश भर के सभी किसान संगठनों को ये कहना चाहता हूं कि सबको एकजुट होना पड़ेगा इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। किसान बहुत बेबस और बहुत गरीब आदमी है, उसके साथ हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मैं अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी प्रश्नों के जवाब देता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुद्दा भटक जाएगा, इसीलिए आज जवाब नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
बताइए। रिलेटेड, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और पूरी सरकार ये बार बार कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, और इसके लिए उन्होंने कई और मुद्दे गिनाए और कहा कि कैसे खड़े हैं? दूध की बात हो या कुछ और, कैसे? आप मेरे को सिंपल सा जवाब दे दीजिए। अगर अमेरिका की कपास का 11% ड्यूटी हटा दी गई है, अमेरिका की कपास का लैंडेड कॉस्ट जो इंडिया के अंदर है वो 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ता हो गया है। 30 सितंबर तक जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कपास खरीदनी है वो अमेरिका की कपास खरीद चुकी होगी। जब हमारा किसान अक्टूबर में मंडियों में और बाजार में अपनी कपास लेके जाएगा, उसकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी कहते कुछ और है और करते कुछ और। 11% की मांग करें, 11% खत्म कर दीजिए। डिमांड केवल 11% कर दीजिए। मेरी हमारी ये डिमांड है कि 11 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा वापस 11 कर दें या और बढ़ा दें। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज, ट्रंप की गुंडागर्दी और दादागिरी का सामना करने के लिए हमें रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज करने चाहिए जो यूएस के इंपोर्ट्स हैं। उन्होंने हमारे ऊपर 50% लगाए हैं। मोदी जी, अमेरिका से आने वाली सारी इंपोर्ट्स के ऊपर आप 50% लगा दीजिए। हिम्मत करिए, हिम्मत करके दिखाइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, कम से कम तुरंत प्रभाव से कपास वाले किसानों को तो बचाइए। इमीडिएट डिमांड है कि आप 11% जो आपने लगाया वो खत्म कीजिए।